अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पाकिस्तान। तो प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता माह हमने आप लोगों के साथ एक खबर शेयर की थी और आपने इस खबर को हमारे ब्लॉग पर भी पढ़ा होगा कि साज़गार इंजीनियरिंग हावल कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर के तहत उनकी गाड़ियों को पाकिस्तान में पेश करेंगे और उन्होंने जूलियन एसयूवी गाड़ी के कुछ टेस्टिंग यूनिट जो हैं वो भी पाकिस्तानी मार्केट में इंपोर्ट किए हैं। तो 15 मार्च को इस गाड़ी का एक टेस्टिंग यूनिट पाकिस्तान में इंपोर्ट किया गया है, जिसको कि रिसेंटली लीक होने वाली पिक्चर्स में देखा जा सकता है कि ये गाड़ी इस वक्त साज़गार इंजीनियरिंग की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहां पर खड़ी है। तस्वीर में हावल जूलियन और किया स्पोर्टेज को एक साथ खड़े हुए देखा जा सकता है, जहां पर जूलियन अपने डिस्टिंक्टिव स्टाइल के साथ स्प्लिट हेडलाइट्स डिजाइन और एक बल्कि लुक के साथ स्टर्डी प्रेजेंस रखती है। इसी तरह से अगर आप गाड़ी के रेयर व्यू की तरफ से देखें तो हमें एक बिग एसयूवी का इंप्रेशन मिलता है। जूलियन को लास्ट ईयर दिसंबर में चीन के अंदर पेश किया गया और जो हावल है उसकी ये ग्लोबल स्ट्रेटजी है कि वो दुनिया की तमाम मार्केट्स में अपनी लेटेस्ट जनरेशन गाड़ियों को रिवील करना चाहता है। वहीं पर 2 रोज पहले इस गाड़ी को साउथ अफ्रीका में भी लॉन्च किया गया है। फ्रंट पर एक बड़ी क्रोम ग्रिल, टेट्रा एलईडी हेडलाइट्स और स्प्लिट डीआरएल्स इस गाड़ी को खूबसूरत बनाते हैं। वहीं पर रेयर में सी शेप्ड टेल लाइट्स दी गई हैं। इसी तरह से अगर हम गाड़ी के इंटीरियर इंप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिलता है, जहां पर क्लस्टर पैनल में एक बड़ी एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप गियर नॉब को देखें तो वहां पर कन्वेंशनल ट्रांसमिशन लीवर की बजाय हमें एक नॉब देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर आप डैशबोर्ड को देखेंगे तो एक क्लीन और स्ट्रेट डिजाइन देखने को मिलता है, जहां पे एक बड़ी फ्लोटिंग मल्टीमीडिया डिस्प्ले दिया गया है और उसके साथ आपको पियानो बटन जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि एक रॉ में दिए गए हैं। तो गाड़ी का जो इंटीरियर डिजाइन है बहुत मिनिमलिस्टिक है और ड्यूल टोन कलर के अंदर दिया गया है। इसी तरह से अगर हम अंडर द हुड बात करें तो हावल जूलियन को 1.5 लीटर गैसोलीन टर्बो इंजन के साथ पेश किया जाएगा, जो कि 165 की हॉर्स पावर और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है और इसके साथ एक 6 स्पीड मैनुअल या फिर 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन जो है वो नस्ब होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि इस गाड़ी को 2 रोज पहले साउथ अफ्रीका में भी लॉन्च किया गया है, जहां पर इस गाड़ी की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो तकरीबन 3.2 मिलियन से लेकर जो इसके हाईएस्ट वेरिएंट की प्राइस है वो तकरीबन 4 मिलियन पाकिस्तानी रुपए बनती है। तो पाकिस्तानी मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी इसकी प्राइस इसी प्राइस टैग के अंदर हो सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इसकी प्राइस जो है 4 मिलियन के राउंड अबाउट ही होगी। इसी तरह से चैंगन जो है वो भी एक अग्रेसिव प्लान के साथ सामने आया है, जहां पर उसकी एक यूनिटी गाड़ी के बारे में बात हो रही है और उस गाड़ी को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इंपोर्ट किया गया है, उसकी बाकायदा टेस्टिंग हो रही है। वहीं पर चैंगन की तरफ से ओशन X7 जो है उसको भी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक मजबूत कंपटीशन देखने को मिलेगा। वहीं पर बहुत सारे सार्फिन का ये कहना है कि ये तमाम तर कंपनीज लोकल मार्केट में मोस्टली क्रॉसओवर एसयूवी गाड़ियों को पेश कर रही हैं और इनके प्लान में कहीं पर भी छोटी गाड़ियां या बजट सेगमेंट की गाड़ियां मौजूद नहीं हैं। लेकिन अगर हम साज़गार इंजीनियर की बात करें तो साज़गार बैग की जो प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर आपको ज्यादातर बजट सेगमेंट की गाड़ियां देखने को मिलेंगी, जहां पर अगर मैं D20 हैचबैक की बात करूं, उसी तरह से D20 का एक जो है वो सिडान वेरिएंट भी मार्केट के अंदर पेश किया जाएगा। वहीं पे एक एसयूवी है। उसके अलावा अगर हम रिसेंटली में बात करूं तो जिस तरह से M50 को भी स्पॉट किया गया है। तो ये गाड़ियां तकरीबन एक बजट सेगमेंट की गाड़ियां होंगी। अलबत्ता जो BJ40L है वो एक हायर सेगमेंट की गाड़ी है और उसकी प्राइस ज्यादा होगी। तो कहने का मकसद है कि जो साज़गार इंजीनियरिंग है वो आने वाले वक्तों में जो गाड़ियां लॉन्च करेंगी वो बजट सेगमेंट की गाड़ियां हो सकती हैं। लेकिन साज़गार इंजीनियरिंग बैग के हवाले से जाने क्यों ताखीर का शिकार है और अभी तक उन्होंने अपनी किसी भी गाड़ी को मार्केट के अंदर रिवील नहीं किया। बहरहाल हम तवक्को करते हैं कि जल्द से जल्द इन गाड़ियों को पाकिस्तानी मार्केट में पेश कर दिया जाएगा। वहीं पर अगर हम इन गाड़ियों की लॉन्च डेट की बात करें तो बाज़ाहिर यूं लगता है कि चैंगन और साज़गार इंजीनियरिंग इन अपनी दोनों गाड़ियों को 30 जून से पहले पहले लॉन्च कर देंगे, क्योंकि 30 जून को मौजूदा ऑटो पॉलिसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इस पॉलिसी के तहत जितने भी इंसेंटिव्स इन कंपनीज को हासिल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बहरहाल
हमारा ख्याल है कि यूनिटी और हावल जूलियन जो है ये नेक टू नेक ही सामने आएंगी। वहीं पर हावल के पास H6 जो है वो भी मौजूद है और इस गाड़ी का टेस्टिंग यूनिट भी इंपोर्ट किया जा चुका है। बहरहाल अभी तक उस गाड़ी को मंजरेआम पर नहीं लाया गया, तो ख्याल ये है कि पहले हावल जूलियन को ही मार्केट में पेश किया जाएगा, उसके बाद हमें हावल H6 जो कि एक फ्लैगशिप SUV गाड़ी है वो देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।